हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल। आज है 1 अगस्त और दिन है आज का शनिवार और ईयर है 2020 और आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूं SGIL की स्टॉक स्टडी। देखिए आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ा होगा, मैंने यहाँ पर एक लाइन दे रखी है कि हर सस्ते स्टॉक पर पैसा लगाना सट्टा नहीं होता। देखिए अगर मैं बात करूँ SGIL की स्थिति आजकल बेहद खराब चल रही है और अगर मैं बात करूँ ये एक रियल इस्टेट कंपनी है, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो एक रियल इस्टेट कंपनी है। और अगर मैं बात करूं पिछले 1 साल से तो भारत के अंदर जितनी भी रियल इस्टेट कंपनी उन सभी की स्थिति बेहद खराब चल रही है। लेकिन SGIL का अगर मैं बात करूं तो इनका कुछ अपना अलग ही मामला, इनके कई सारे इनके केसेस चल रहे हैं जो कि इनके रियल इस्टेट इन्हीं की कंपनी से जुड़े हुए हैं, जिस कारण इस स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितता बनी हुई है और इस कारण निवेशकों का एक थोड़ा सा भ्रम उनके अंदर पैदा हो गया है कि वो आखिर इस स्टॉक के अंदर पैसा लगाएं या ना लगाएं। तो इसी जो है आशंका को दूर करने के लिए, इसी जो है अनिश्चितता को दूर करने के लिए मैं इस स्टॉक स्टडी को आज करने वाला हूं और आपको इसके अंदर बताने वाला हूं कि अगर आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं तो आखिर आपको इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो आगे की स्टॉक स्टडी में बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले इसके व्यापार के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। देखिए SGIL एक रियल इस्टेट कंपनी है जो कि भारत के अंदर जो है बड़े बड़े कॉमर्शियल फ्लैट बनाती है, अगर मैं बोलूँ बिल्डिंग बनाती है, अपार्टमेंट्स बनाती है और एक से एक इनके जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट भारत के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमें यहाँ पे कुछ जो है कंपनी की वेबसाइट के ऊपर देखने को भी मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक बड़ी यहाँ पे अच्छी लाइन यहाँ पे दे रखी है कंपनी की वेबसाइट के ऊपर, वी आर नोन एज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट रियल इस्टेट कंपनी। तो ये एक भारत की बड़ी कंपनियों में से एक है जो कि अगर मैं बात करूँ NSE और BSE के ऊपर लिस्टेड भी है हमारे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी रियल इस्टेट कंपनी है जो कि करीब 100 मिलियन स्क्वायर फीट के अंदर जो है कंस्ट्रक्शन कर चुकी है और करीब 30,000 परिवारों को ये जो है मकान या अपार्टमेंट उपलब्ध करवा चुकी है। और अगर मैं बात करूँ तो ये अगर बोलूँ तो अपार्टमेंट्स के कॉम्प्लेक्स भी बनाती है, टावर भी बनाती है और टाउनशिप का भी निर्माण करती है। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनके हमें देखने को मिलते हैं जो कि हमें इसके अंदर जो है एक बड़ी कंपनी होने का एक जज्बा दिखाई देता है। लेकिन कंपनी के कुछ पर्सनल इश्यूज हैं जिस कारण इस कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितता बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर मैं पढ़ पा रहा हूँ SGIL वाज रैंक्ड एज इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल इस्टेट कंपनी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर देखने को मिली, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर हमें बता रखी है। और अगर हम बात करें तो ये रियल इस्टेट कंपनी जो हमें देखने को मिल रही है, इसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमें भारत के अंदर देखने को भी मिलते हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ आप इमेजेस देख पा रहे हैं तो ये कंपनी के द्वारा ही निर्माण करी गई कुछ टाउनशिप हैं, कुछ अपार्टमेंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं जो कि आप जो है इसकी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मतलब कि SGIL की जो स्टॉक स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन स्टॉक स्टडी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको सीधे सीधे यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये स्टॉक स्टडी केवल और केवल निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा बनाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। मैं इसके अंदर आपको जो भी जानकारी देने वाला हूँ वो बस शॉर्ट टर्म के अंदर आपको कोई भी मदद नहीं करेगी। आप अगर 2 या 3 साल के अंदर पैसा इसके अंदर लगाना चाह रहे हैं तो वो आप इसके अंदर आगे स्टॉक स्टडी के अंदर बने रह सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 3 साल का आपके सामने चार्ट लगा रखा है और 3 साल के अंदर SGIL की अगर मैं बात करूँ तो इसने करीब जो है हमें 96.70% के निगेटिव रिटर्न दिया। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो करीब 15.66% के इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो कि यहाँ पे आप चार्ट के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे। इसके अंदर हमें लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। अब हम बढ़ते हैं जरा इसके 10 साल के रिटर्न के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम देखेंगे इसका भी चार्ट हमें करीब ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर हमें इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है और रिटर्न भी इसके हमें करीब 99% की निगेटिव दिखाई दे रहे हैं, जो कि सेंसेक्स अगर बात करूँ तो करीब 110.47% की पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिले हैं। अगर इसके हम पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो हमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे 1.16 का है। इसका मतलब स्टॉक काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो गिरावट का दौर है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और स्टॉक काफ़ी सस्ते मूल्य पर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी पूरी बात को समझिएगा, ये नहीं कि आपको पी रेशियो सस्ते में दिखाई दे रहा है तो आप इसके अंदर धड़ाधड़ पैसा लगाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करा करिए किसी भी स्टॉक को देखने या समझने से पहले।
अगर हम बात करें हिस्टोरिकल एवरेज इसका काफ़ी ज़्यादा 16.23 का, इंडस्ट्री का एवरेज अगर आप देखें करीब 27.75 का, और इसके जो कॉम्पिटिटर हैं करीब एलेम्बिक लिमिटेड का करीब 6.16 का। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो इसका पी रेशियो काफ़ी हमें अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। अब जरा स्टॉक के डीएनए की बात कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक रियल एस्टेट कंपनी है, इंडस्ट्री आपको दिखाई दे रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, माइक्रो कैप स्टॉक है ये, 104 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, पी रेशियो करीब 1.16 का, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0% का, मतलब कि डिविडेंड हमें ये कोई नहीं देते, तो डिविडेंड के मामले में काफ़ी ज़्यादा ये खराब कंपनी है, डिविडेंड ये नहीं देती अच्छे से। अगर मैं बात करूँ 1 साल के रिटर्न की, करीब 0.34% के हमें पॉजिटिव रिटर्न सेंसेक्स ने दिए हैं, जबकि स्टॉक हमें करीब 76% निगेटिव के में दिखाई दे रहा है। तो चलिए ये हो गई स्टॉक के डीएनए की बात। अब बात कर लेते हैं इसके नतीजे की। तो नतीजे हमें हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिले, ये 2019 के नतीजे हैं। जरा गौर से देखिए, ऊपर सबसे पहले यहाँ पे देखने की कोशिश करिए, नतीजे यहाँ पे जून 2019 की, जब मैंने जांच पड़ताल करी इसकी, तो यहाँ पे नतीजे हमें काफ़ी ज़्यादा पुराने मिल पा रहे हैं, हमें लेटेस्ट नतीजे देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन नतीजे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप देखेंगे भी, तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये 1 साल पुराने नतीजे हैं। और अगर मैं बात करूँ, जब तक हमें नए नतीजे नहीं दिखाई देंगे तब तक हमें इसके अंदर कोई खास मदद मिलती हुई नहीं दिखाई देगी। जो कि 1 साल पहले स्थिति कंपनी की काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही थी, लेकिन कंपनी की कुछ पर्सनल इशू जैसे मैंने बताया, उस कारण कंपनी की स्थिति बेहद ख़राब चल रही है। अब अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग कंपैरिजन की, तो वो भी हमें लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। ये सब पुरानी जानकारियां हमें दिखाई दे रही हैं, जो कि मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। लेकिन पुरानी जानकारी जो मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है, उसके अंदर हमें कई बातें यहाँ पर देखने वाली चाहिए या देखनी चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे FIS की होल्डिंग करीब 16.63% की, इंश्योरेंस कंपनी की करीब बहुत ही नॉमिनल लेकिन 0.07% की, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी काफ़ी ठीक ठाक 41.85% की, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी करीब 41.86% की हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर रखते हैं। और अगर मैं बात करूं, एक और मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ इसके अंदर दिखाई दी, देखिए ये अपडेटेड मतलब डेटा नहीं है, लेकिन प्लस प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे हमें नन दिखाई दी। कोई भी शेयर इस कंपनी के गिरवी नहीं थे 1 साल पहले तक। तो अगर ऐसा अभी भी होता है तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी हो सकती है, लेकिन अभी जब तक हम नए डेटा नहीं एनालिसिस कर लेते तब तक हम इसके अंदर कोई निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन फिर भी अगर बात करूं, म्यूचुअल फंड इसके अंदर नन है, और मेजोरिटी शेयर होल्डर इसके अंदर जो है प्रमोटर्स के पास है। FIS देखिए करीब 71 FIS के अंदर जून 2019 तक इन्वेस्टर थे। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो सारंग बागवान के पास हमें दिखाई दे रही है 12.48% की। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर जो है ऑर्बिस सिकाओ इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड के पास करीब 5.61% की, और इंडिविजुअल होल्डिंग अगर 32.48% की। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग कंपैरिजन की, तो जून 2019 की अगर बात करूं, 1 साल पहले की 2019 की, तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने जो है करीब 41.85% की होल्डिंग दिखाई दे रही थी, जो कि हमें यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखाई थी मार्च के क्वार्टर से। बाकी सब में FIS ने थोड़ा सी हिस्सेदारी अपनी बेची थी 0.53% की, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी करीब 2.08% की हिस्सेदारी बेची थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी जून 2019 के क्वार्टर में इंक्रीज करी थी, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है करीब 2.57% की, जो एक अच्छी खबर थी कंपनी के बारे में। और अगर मैं बात करूँ, जब प्रमोटर जो है किसी कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी को इंक्रीज करते हैं, जैसा कि आप रिलायंस के अंदर ही हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, मुकेश अंबानी ने अपनी जो है हिस्सेदारी इसके अंदर बढ़ाई है, तो ये एक अच्छी खबर होती है, और कंपनी के प्रति जो है एक निवेशकों का भी विश्वास बढ़ता है जब प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इसके लेटेस्ट के डेटा पर, जो कि हमें NSE की वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इसके 31 जुलाई के डेटा को, जो कि मार्केट बंद होने के समय हमें देखने को मिला था। आज है सैटरडे का दिन, लेकिन मार्केट बंद है। 2 रुपये 85 पैसे के ऊपर इसकी क्लोजिंग होती है NSE के ऊपर, करीब 10 पैसे का इसके अंदर अपर सर्किट, और 3.64% का इसके अंदर हमें जो अपर सर्किट देखने को मिला था। और अगर मैं बात करूं इसके प्रीवियस क्लोजिंग जो इसकी हुई थी थर्सडे को 2 रुपये 75 पैसे को, और ओपनिंग 2 रुपये 85 पैसे के ऊपर हुई थी। हाई भी वहीं पे बनाया था जहां पर ओपनिंग होती है। लो देखिए करीब 2 रुपये 75 पैसे के ऊपर, और क्लोजिंग फाइनली हमें 2 रुपये 85 पैसे के ऊपर देखने को मिली थी। अगर हम बात करें ऑर्डर बुक भी, कोई भी शेयर हमें ऑर्डर बुक नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम बात कर लेते हैं 52 वीक हाई की, तो करीब 12 रुपये 40 पैसे के ऊपर इसने 9 अगस्त 2019 को बनाए थे। आप देख पा रहे हैं 9 अगस्त 2019 को। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो करीब 52 वीक लो के ऊपर अगर आप जाएंगे, करीब 1 रुपये 25 पैसे के ऊपर जो इसने बनाया है 27 मार्च 2020 को, मतलब इसी साल इसने
अपना 52 वीक लो बनाया। इसका मतलब यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए यहाँ से अब ₹1.25 से अब जो है शेयर डबल हो चुका है और यहाँ से अब इसके अंदर एक अच्छी हमें काफ़ी खरीदारी भी देखने को मिल रही है, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने डिलीवरी की परसेंटेज वाला डेटा को लगा रखा है, लेकिन यहाँ पर डिलीवरी की परसेंटेज आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर मोस्टली हमें जो है अपर सर्किट या लोअर सर्किट देखने को मिलता है, जो कि हमें यहाँ पर इस कारण जो है डिलीवरी की परसेंटेज यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो मैंने यहाँ पे 15 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक, मतलब कि 31 जुलाई तक डेटा लगा रखा। 1 अगस्त तो आज की डेट है। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है, देखिए आपको टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी देखनी है, टर्नओवर देखना है और इसके अंदर क्लोजिंग प्राइस देखना है आपको। देखिए क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको निवेशकों का कुछ मूड आपको देखने को मिलेगा। ट्रेडेड क्वांटिटी आप देखेंगे या नंबर ऑफ ट्रेड्स भी आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर निवेशकों का कैसा एक रिस्पॉन्स है इसके आगे के लिए, तो वो आपको यहाँ से दिखाई देता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ट्रेडेड क्वांटिटी हमें कुछ ना कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस छोटे से स्टॉक के अंदर एक काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है। अगर आप देखेंगे ट्रेडेड क्वांटिटी 15 जुलाई को करीब 5,35,000 शेयर की होती है, उसके बाद 16 तारीख में 1,86,000, 3,63,000 होती है, 17 तारीख में, 20 तारीख में 5,41,000, 3,45,925 21 जुलाई को। लेकिन इसके साथ आपको टर्नओवर भी देखना है। टर्नओवर देखिए हमें यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप 15 तारीख को देखेंगे, अगर आप इसके बाद यहाँ पे देखिए 20 तारीख को देखेंगे, यहाँ पे देखिए 22 तारीख को देखेंगे, टर्नओवर काफ़ी अच्छा हमें दिखाई दे रहा है, जो कि इसके अंदर ये दर्शाता है कि इसके अंदर निवेशकों का रुझान बराबर बना हुआ है। अगर हम नंबर ऑफ ट्रेड भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ ट्रेड्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक बड़े निवेशकों का एक हमें यहाँ पे मूड देखने को मिलता है। हालांकि मेरा आपको इस डेटा को बताने का मतलब ये है कि इसके अंदर निवेशकों का जो मन है वो अभी भी इसके अंदर पैसा लगाने का बना हुआ है, जो कि हमें इसके माध्यम से दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे जरा चार्ट के ऊपर लाया हूँ, हालांकि इससे हमें कोई खास मदद मिलने वाली नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे RSI के माध्यम से इसके अंदर एक बाइंग की जो स्ट्रेंथ है वो देखेंगे कि बाइंग इसके अंदर कैसे चल रही है। अगर आप देखेंगे डेली डाटा जो कि 31 जुलाई को ₹2.85 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई थी, तो उस दिन इसका RSI कैसा था, देखिए 50.0267 का इसका RSI, जो कि एक अच्छा नंबर हमें देखने को मिल रहा है। तो RSI हमें यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन अब वीकली चार्ट को भी देख लेते हैं RSI यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए RSI की अगर मैं बात करूँ, RSI जो कि बाइंग, जैसे मैंने आपको बताया उस डिलीवरी के डेटा से बाइंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। बाइंग यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है RSI के माध्यम से 50.0609 का इसका RSI, तो यहाँ पर ठीक ठाक RSI हमें देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे इस वाले पोर्शन को, जब यहाँ पे स्टॉक आता है इस वाले पॉइंट के ऊपर जो ₹2 के आसपास है, तो इसके अंदर एक बेहतरीन बाइंग हमें देखने को मिलती है। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इससे पहले यहाँ पर अक्टूबर के महीने में 2019 के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे अक्टूबर या नवंबर के महीने में यहाँ पर एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली थी। उसके बाद अप्रैल के मंथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉक नीचे आता है और इसके अंदर एक बढ़िया बाइंग हमें इस पोर्शन के अंदर देखेगा एक देखने को मिली, और यहाँ से स्टॉक रिवर्स होता है। तो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप, हो सकता है स्टॉक अभी यहाँ से थोड़ा और नीचे आए, हो सकता है ₹2 या ₹2.5 के आसपास आ जाए, लेकिन इसके अंदर मेरा आपको बताने का मतलब है इसके अंदर बाइंग हो रही है। लोग माल इसके अंदर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इसका PE रेशियो और इसकी काफ़ी जो डेटा ट्रेडेड क्वांटिटी वगैरह है जो काफ़ी ज़्यादा हमें इसके माध्यम से पता चल रहा है कि इसके अंदर बाइंग हमें देखी जा सकती है। और बाकी मैं आपको कहना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, देखिए हालांकि कहने को 104 करोड़ की हमें छोटी कंपनी दिखाई दे रही है, लेकिन जो कंपनियां 104 करोड़ की वो एक अपने आप में एक कंपनी होती है और उनके अंदर कुछ आंतरिक मसले चलते रहते हैं। लेकिन निवेशक को इस बात को समझना चाहिए, जब ₹250 का स्टॉक था तब हमने इसके अंदर पैसा नहीं लगाया, लेकिन जब ₹2 या ₹2.5 के आसपास स्टॉक है, P रेशियो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल हमें दिखाई दे रहा है, तो अब हम इसके अंदर पैसा लगाने से क्यों कतरा रहे हैं। तो हमें, अगर मैं बात करूं अपनी बात, अगर हमें इसके अंदर पैसा लगाना है तो हमें छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर माल उठाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का जो P रेशियो है उसके हिसाब से हमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल प्राइस के ऊपर चल रहा है और कंपनी के अंदर कोई ऐसे भी खास जो है हमें ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं दिखाई दे रहे हैं जो कि कंपनी आगे बंद हो सके। लेकिन इसके अंदर अगर हम पैसा लगाना चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी मात्रा के अंदर।
तो इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश करी और पैसा रहेगा आपका, इसलिए मर्जी भी आपकी। तो आपको जो सही लगे करें आप वही, लेकिन मेरी जो राय थी मैंने आपको बताने की कोशिश करी। तो इसी स्टॉक स्टडी को यहीं पे करूँगा वाइंड अप। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।